हाय हेलो जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एग्जाम के लिए 2.0 पे। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2। ये रहा सेट नंबर 2 और समय वही 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। पूर्णांक वही 70 अंश। प्रथम 20 प्रश्न जो होंगे आपको बहुविकल्पी रहेंगे, ऑप्शन वाले रहेंगे और जिसको OMR पे करना रहेगा। बाकी के खंड बाकी जो है 50 अंक के नंबर आते हैं उसको आपको कॉपी पे सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बोला है कि 731 625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या मुझे निकालनी है। ठीक, तो सुनो, दशमलव के प्रसार में अंकों की संख्या होगी तो इसको जब आप लोग भाग कर लोगे तो भाग करने के बाद आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर 4 आएगा। दशमलव के प्रसार में अंकों की संख्या 4 होगी क्योंकि 1.1 और 6 9 कुछ ऐसे करके जा रहा है, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसको निकाल देता हूँ। बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी होगी। तो चलो सुनो, इतने और इतने के बीच की दूरी मुझे निकालना है। ठीक, क्या करोगे, बिंदु x, y और बिंदु -x -y के बीच की मुझे दूरी बतानी है। ठीक, क्या करोगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट। दो बिंदुओं के बीच की दूरी है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक, तो यहाँ से देखो x2 का मान माइनस का x, x1 का मान माइनस का x इतने का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस का y, y1 का मान y इतने का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, माइनस माइनस प्लस बोले तो माइनस x ही आएगा, जुड़ता है लेकिन चिन्ह उसका माइनस रहेगा। माइनस का 2y का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, अब 2 दूना 4 x स्क्वायर, 2 दूना 4 y स्क्वायर। 4 कामन है, कामन ले लो तो 4 जब कामन लोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। 4 किसी का वर्गमूल है शर्तों का, तो बचेगा अंडर रूट x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस प्रकार का जो ऑप्शन होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो आइए देखते हैं, इस प्रकार का ऑप्शन ये रहा, हमारा तीसरा उत्तर हो गया। ठीक है, यस सर। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगली सवाल क्या कहते हैं, दी गई संख्या में, अगली सवाल कहते हैं दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या मुझे बतानी है। ठीक, अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या सर 2 है। ठीक, ये हो गया है साइन a प्लस बी। ये देखिए साइन ऑफ a प्लस बी बराबर दिया है √3/2। उसी प्रकार कॉस ऑफ a माइनस बी बराबर दिया है √3/2। दोनों के मान बराबर हैं। ठीक है, तो मुझसे a प्लस बी का मान, a और b का मान पूछा है, तो क्या ये साइन में √3/2 किसका मान होता है, तो साइन 60 अंश का। a प्लस बी बराबर साइन 60 अंश। उसी प्रकार कॉस ऑफ a माइनस बी, ये सर होता है कॉस 60 अंश का, सॉरी कॉस 30 का होता है। ये होता है सर कॉस 30 का। ठीक है, कॉस से कॉस, साइन से साइन, तो a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये मान हो गए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जब हम समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा सर, ये प्लस का तो प्लस, ये माइनस का तो माइनस, ये प्लस का प्लस, प्लस माइनस कटेगा। 2a बराबर 90, तो a बराबर 45। जब a का मान 45 आ गया तो उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो 45 माइनस b बराबर 30। b को उधर भेज दो, इसको इधर कर लो, तो 45 माइनस 30 बराबर b। घटाओगे तो b का मान सर 15। अतः 45
और 15। ऑप्शन पे आते हैं अब। ठीक, 45 और 15, 45 और 15 ये रहा सर। ठीक है, ये हो गया इसका। चलिए इसको लगाते हैं। 1 माइ प्लस का tan स्क्वायर 30 अंश बटे 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 अंश। ये है सवाल। ठीक है, सवाल में यहाँ पे वहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ठीक, मुझे ये बताना इसका मान क्या होता है। सर tan 30 का मान 1/√3 होता है। 1/√3 का वर्ग करोगे। यस सर। इसका मान 1 प्लस का 1/√3 का वर्ग। यस सर। तो 1 माइनस 1/3, 1 प्लस के 1/3। 3 ही कहने 3 में से 1 गए तो सर 2/3। 3 ही कहने 3 में 1 जुड़ेगा तो सर 3/3। 3 से 3 कट जाएगा सर, सॉरी 4/3। तो इस 3 से इस 3 कट जाएगा सर 2/4। 2 से 2 कट जाएगा तो मान कितना आएगा 1/2। अब 1/2 ये हो गया। समीकरण का एक मूल 6 है तो k का मान मुझे बताना है। ठीक, सुनो क्या करोगे। x² माइनस 4x, x² माइनस 4x प्लस k का एक मूल जो है 6 है। एक मूल दी है 6, तो जो भी मूल दिया रहेगा उसको उठा के यहाँ पर मान रखते हैं। ठीक है, चूंकि x² माइनस 4x प्लस k का एक मूल 6 है, तब यहाँ पर मान रखोगे तो 6 का वर्ग माइनस का 4 इंटू 6 प्लस का k बराबर 0 लेके चलते हैं जब भी मूल होगा। तो 36 में से 24 चले गए तो वही हमारा k का मान हो जाएगा। कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा 12 प्लस k बराबर 0। इसको उधर भेज दो तो k बराबर -12। हमारा उत्तर -12 आ जाएगा। ठीक, अगली सवाल पे चलते हैं। दो संख्याओं का योगफल 24 उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। माना ऑप्शन से लग जाएगी, आराम से लग जाएगी। सबको जोड़ो, क्या 24 आ रहा है सर। 16, 18, 24, 12, 6, 24 नहीं होगा, 9, 24 नहीं होगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और कोई नहीं होगा, यही उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम लगा के दिखाते हैं आपको कैसे लगाना है। ठीक, तो लगाने का तरीका, एक संख्या दूसरी की 2 गुनी। माना पहली संख्या x, पहली संख्या x मान लिया तो दूसरी नहीं, मुझे दूसरी संख्या मानना था। माना दूसरी संख्या x, तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी सर। फर्स्ट संख्या दूसरी की 2 गुनी तो 2x हो जाएगी। यही तो बोल रहा है सवाल में, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। ये हो गया, दोनों का योगफल दिया है तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, x + 2x बराबर 24 दिया है। 3x बराबर 24, 3 से काटोगे x बराबर 8, तो x बराबर 8। तो बोल रहा है कि संख्या क्या होगी सर, दूसरी संख्या 8, पहली संख्या सर 8 दूना 16। तो मैंने पहले ही बताया वही उतना आंसर होगा उसका। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना उनमें उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। तो सुनो, बहुत सरल तरीका, सबसे अच्छा। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, मैं मानता हूँ एक त्रिभुज ये रहा, ABC
एक त्रिभुज ये रहा पी क्यू आर। ठीक, तो सुनो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में आएगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा किसी भी भुजा, जब समरूप त्रिभुज होगा तभी ये लगता है। मैं मानता हूँ ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग, समबाहु त्रिभुज के लिए यही होता है। ठीक, अब इसका मान 81, इसका मान 121 है, तो यहाँ पे रखो 81, यहाँ पे रखो 121, ये वर्ग इधर आएगा, रूट हो जाएगा सबका उठा के, ये बचेगा ए बी बटे का पी क्यू, तो इसका आ जाएगा 9, इसका आ जाएगा 11, जहाँ पे 9:11 आ रहा होगा वही आंसर है, 9:11 ये रहा। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब। अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक, हमने माना ये एक ऐसा त्रिभुज है जो समबाहु त्रिभुज है। ठीक, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी। इस पे मैंने एक शीर्ष लंब खींच दिया डी, और इसकी भुजा मुझे दिया है ए और ये पूरी है ए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये हो गया। तो मुझे शीर्ष लंब की माप बतानी है, तो सुनो क्या करोगे, मुझे ये बताना कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग, यही होता है। यस सर, टू भुजा का वर्ग। तो सुनो क्या करोगे, तो 3/4 √3/4 भुजा कितना है, ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे शीर्ष लंब बताना है, तो अगर किसी भी त्रिभुज के हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। कोई सा भी त्रिभुज हो, हम चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तब इसको हम क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे, तब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर हो जाएगी किसके, √3/4 के। क्यों हो जाएगी, यस सर, ये तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर के। यहाँ से देखो आधार का मान मुझे पता है 1/2 इंटू ए, मुझे यही ऊंचाई ही तो निकालनी है, तो √3/4 का ए स्क्वायर से ए कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, यहाँ पे ए बचेगा। यहाँ पे लिख दें, तो ऊंचाई बराबर क्या बचा, √3/2 इंटू ए। जो ऐसा ऑप्शन होगा वही हमारा सही उत्तर होगा, तो √3/a मात्रक। ठीक है, ये हो गया। मैं आपको अगली सवाल बताता हूँ। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो सुनो, अर्धगोला, सर व्यास कितना है अर्धगोले का, 1/2, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी सर, 1/2 को हम भाग करेंगे 2 से, तो सर वही 1/4 हो जाएगी। ठीक, तो अर्धगोले का संपूर्ण या कुल बोल सकते हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr²।
ठीक, यहाँ पे लिखते हैं तो 3 इंटू पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान 1/4 इंटू 1/4। सर 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 11 बार। सर 11 3 33, 28 दूना 56, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिलाते हैं सर। इसमें तो पाई का मान नहीं रखा है ना, तो पाई का मान नहीं रखा है तो हम भी पाई का मान नहीं रखेंगे। ठीक, पाई का मान हम भी नहीं रखेंगे, वो नहीं रखा है क्वेश्चन वाला तो हम क्यों रखें, हम भी नहीं रखेंगे ना। ठीक है, ठीक है, ठीक। पाई 4 चौक 16, 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब तो ठीक है। यस सर, 3/16 पाई। तीन बटे 16 पाई, ये रहा हमारा उत्तर। ठीक, ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? सर अगला प्रश्न कहता है 6 सेंटीमीटर। ओहो हो, तो मैंने अच्छा 12 नंबर है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो सुनो, ये मैंने मान लिया, इसमें से सवाल आती ही आती है और प्रत्येक पेपर में आती है। तो ये सवाल आई हुई है, ये देखो, ये 60 अंश का कोण हो गया, ये 6 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या होगी। मुझे इतने पूरे का क्षेत्रफल बताना, ये जो पूरा यहाँ से कटा है, तो मुझे यही बताना है। तो सुनो क्या करोगे सर, आर बराबर है 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर है 60 अंश, तो त्रिज्यखंड, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 60/60 इंटू पाई 360, पाई में उत्तर दे रहा है। पाई का मान मुझे नहीं रखना, आर का मान है 6 इंटू 6, 6 से कट जाएगा 6 बार, 6 से कट जाएगा 1 बार, तो आ जाएगा 6 पाई। यही हमारा उत्तर है। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं सर। समकोण त्रिभुज का कर्ण आधार इतना है, लंब की भुजा। सुनो, कोई समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये रहा ए, ये बी, ये सी। कर्ण दिया है 7.5 और आधार दिया है 5.5, सॉरी 4.5। ये है 75 मतलब 7.5, ये 4.5, जिसका मान बताना है। तो कर्ण बराबर 7.5, आधार बराबर 4.5, तो लंब का मुझे मान निकालना है। लंब बराबर क्या होगा? तो सुनो, लंब बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है सर, कर्ण का वर्ग बराबर होती है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। कर्ण का मान 7.5 का वर्ग, यहाँ पे रखते हैं लंब का मान 4.5 का वर्ग, यहाँ पे आधार मुझे निकालना ही है, छोड़ देते हैं। आधार को इधर बुला लो, बराबर ये मैंने आधार को वहीं पे रहने दिया, इसको इधर भेज दिया। ठीक, तो 7.5 का वर्ग से 4.5 का वर्ग घट जाएगा। तो जिसको कूड़ा भाग नहीं आता हो, मैं आसानी से सिखा देता हूँ कि a² b² लग रहा है। यस सर,
तो 7.5 क्या होता है सूत्र, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस का बी। 4.5 घटा देते हैं। ओहो, स्क्वायर नहीं लगता है, स्क्वायर नहीं लगता है। ठीक, अच्छा 11 आएगा, पॉइंट के बाद 0 अपने घर तक बढ़ा सकते हो। ये घटाओगे तो आएगा कितना सर, 0 और 3.0, 12 3 36, 36 का वर्ग निकालोगे तो 6 हमारा उत्तर होगा। 6.0 जहाँ पे दे रहा होगा वही हमारा उत्तर कहलाएगा। और तो 6 आ रहा है, ये रहा उत्तर। समबाहु त्रिभुज, इसमें ये रहा था ना, समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की मध्यिका CD है, तो CD स्क्वायर का मान क्या होगा। फिर वही प्रक्रिया जैसे जैसे अभी लगाए थे वैसे ही लगेगी। क्या करना था सर, समबाहु त्रिभुज था, ये समबाहु त्रिभुज लग रहा है, मुझे समबाहु त्रिभुज बनाना था। ये हो गया, मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है। ए इसकी सभी भुजा हो जाती है यहाँ से यहाँ तक की, मैंने इसको नाम दिए थे ABCD। क्या करना है मुझे इसका मान बताना है, इसका मान। तो अभी तो मैंने एक सरल तरीके से लगाया था, अब थोड़ा पाइथागोरस प्रमेय से लगा लेते हैं। ठीक, चूंकि लंब, चूंकि ऐसे लिखते हैं, ये जो सवाल की मध्यिका है, ठीक, सवाल में बोला है AB की मध्यिका है, चूंकि CD AB की मध्यिका है, तो क्या करना है मुझे, तो ये जो AB को होगा CD 2 बराबर भाग में काट देगी, इसको 2 बराबर भागों में ये विभाजित कर देगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि AD बराबर होगा, चाहे AD बराबर होगा BD के, और ये पूरा बराबर होगा 2, नहीं ऐसे ही बोलो बस। ठीक, तब जब भी कोई मध्यिका होगी तो उस पर 90 अंश का कोण बनेगा, ये लंब हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी सामने की भुजा। तब त्रिभुज ABADC में पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर होगा CD का वर्ग प्लस का AD का वर्ग के। ये सर AC का मान तो मुझे नहीं पता है, ठीक, पर हम इतना तो ज़रूर जानते हैं सर, जो AC है AB के बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो हम AC के स्थान पे AB लिख सकते हैं। यस सर, AB का वर्ग लिख सकते हो आप। CD का वर्ग मुझे नहीं पता, पर AD जो है AB का 2 गुना है मतलब AD का 2 गुना AB है, तो सर हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB बटे का 2, ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि AD AB का आधा है, AB यहाँ से पूरा हो गया तो AD इसका आधा है। ठीक है, अब ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो CD का वर्ग बराबर, इसको इधर भेजोगे तो AB का वर्ग प्लस माइनस माइनस AB का वर्ग, 2 दूना 4, 4 में से 1 गए तो 3, CD का वर्ग बराबर होगा 3 AB का वर्ग बटे में 4, वही तो मुझे निकालना था ना। तो 3 बटे में 4 AB का वर्ग का, 3 बटे में 4 AB के वर्ग का। ठीक है, आया समझ में, आया होगा ज़रूर। अब आते हैं 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य इतना है, उनके भारों का योगफल। तो भैया गुणा करना पड़ेगा तो ऐसे लिखते हैं 12 व्यक्ति का समांतर माध्य बराबर 46.2, यही है 45.6, बोले तो 45.6 है। तो 12 व्यक्ति के
भार का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गुणा कर दो बस, 45.6 इंटू 12। अब जब 45.6 का हम गुणा करेंगे 12 से, 47 हो जाएगा। 547 आना चाहिए, ठीक 547.2 आएगा। इतना आया समझ में? यस सर। इतने का समांतर माध्य 5 है तो x का मान सुनो, 3 4 6, 3 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का x का समांतर माध्य 5 है, तो इसका माध्य बोल दो 5, क्योंकि समांतर माध्य होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। संख्या कितनी है? 4। अब उसका ले जाके गुणा कर दो, ठीक। तो 4 पंचे 20, 6 4 10, 3 13 प्लस का x 20 में से ले जाके घटा दो, x बराबर 20 माइनस 13 बोले तो 7। जहाँ पे 7 होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। इसके मुझे विविधकर निकालना है, आराम से निकाल सकते हो। देखो इसमें a का मान है, b का मान है, सॉरी अभी किसी का मान नहीं है ना, मैं दिखाता हूँ। इसमें सबके मान है। कैसे निकालोगे? x माइनस 1/x बराबर 1, इसका इससे गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x बराबर 1, इसका इससे गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर x, इसको इधर बुला लो तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस का x, यहाँ पे माइनस 1 बराबर 0। तो a बराबर 1, b बराबर माइनस का 1, c बराबर भी माइनस के। विविधकर क्या होता है? विविधकर होता है सर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विविधकर। तो b का मान है माइनस का 1 का वर्ग, ठीक है। 4, a का मान है 1, c का मान है 1, 1 आ जाएगा। 4 1 1 बोले तो 4, घटा दोगे माइनस का 3। पूछा क्या है वो? माइनस का 3। वहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पे माइनस सी है तो ये हो जाएगा प्लस का सी, तो ये हो जाएगा 5, ठीक। यहाँ से माइनस का है तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी लगा रहे हैं, टाइम हो गया है ना। यहाँ पे 5 आएगा। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल इतना है, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 अधिक है। तो देखो, माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई कितना होगी? x प्लस का 1। खेत का क्षेत्रफल मुझे पता है कितना है सर? 30 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो क्या करोगे? क्या होता है? x इंटू एक्स प्लस का 1 बराबर 30। क्या होता है सूत्र? लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई मैंने ये हो गया, चौड़ाई हो, अंदर गुणा करोगे एक्स स्क्वायर प्लस का x बराबर 30, इसको उधर बुला लो तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 30 बराबर 0। यही मेरा उत्तर कहलाएगा, ठीक। अब क्या करोगे सर? एक्स स्क्वायर x माइनस का क्या है? किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्य कितने हैं? बहुलक निकालना है, ये होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये सूत्र होता है। तो माध्यिका है कितना है? माध्यिका सर, माध्यिका है 25.8 सर, माध्यिका है 25.8, माध्यक है 2 इंटू 26.1 सर, गुणा करोगे तो ये 25 3 75, 8 3 24, 77, ये हो जाएगा 77.4, 26 दूना 52, 52.2, घटा दोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, 25.2, ठीक। 25.2 ये हो गया। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बारंबारता तो नहीं होता, संचयी बारंबारता, ये भी वर्ग अंतराल नहीं होता, बहुलक होता है, माध्य होता है, माध्यक होता है, ठीक है। तो मेरे पास टाइम हो चुका है। इन सभी क्वेश्चन को मैं कल की क्लास में करा दूंगा, और ये क्वेश्चन अभी सर व्हाट्सएप चैनल पर अभी मैं इसको डाल दूंगा।
तो आप वहाँ से इस पेपर को सॉल्व कर लेना। ठीक, क्लास कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना कमेंट करके। थैंक यू।